दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे लाभ हानि प्रॉफिट लॉस कितना जरूरी है सीखना आप सभी जानते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। देखिए लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। ठीक है। और कह रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है सेलिंग प्राइस। इनका अनुपात दे रखा है 7:8। 7:8 दे रखा है। ठीक है। तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। देखिए 7 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेचा गया। भाई किसी चीज का मूल्य 7 रुपए है उसे बेच रहे हैं 8 रुपए में। कितने का मुनाफा होगा। 1 रुपए का मुनाफा होगा। 7 की चीज को 8 में बेचेंगे 1 का मुनाफा। कितने पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है तो 7 पर निकलेगा। प्रतिशत में निकलेगा तो 100 से गुना करेंगे। हमेशा याद रखना कोई भी चीज को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। ठीक है। बस प्रश्न खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं है। 7 से कटा लो 100 को। कितनी बार में कटेगा। 7 एकम 7। 3 बचेगा 30। 7 चौके 28 हो जाएगा। 2 बचेगा 2 में जाएगा नहीं तो 2 ऊपर बट्टे में 7। 14.2/7% का उसको मुनाफा हो जाएगा। और ये आपको कहां दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पहले बता चुका हूं। ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। इनका अनुपात दे रखा आपके पास 24:31 कर लेंगे। अभी अभी बिल्कुल ऐसा ही किया है। भाई 24 रुपए की चीज को आप 31 रुपए में बेचेंगे। कितने का मुनाफा होगा 7 रुपए का। और मुनाफा हो चाहे नुकसान हो किस पर निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका 24 है। प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देना है। ठीक है। कटा लो भाई। 4 से कटेगा 6 बार में। 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है। अब 25 का और 7 का गुना कर दो 175 हो जाएगा। और बटे में ये 6 आ जाएगा। अब 6 से कटा दो भाई। 6 से कटाएंगे 6 दूने का 12 बचे कटेगा। 17 में से 12 कट गया कितना बचेगा 5। 5 में 5 लगा दो 55। ठीक है। 6 निम 54 होता है भाई। 55 में से 54 तक कट गया तो 1 बचा। 1 में जाएगा नहीं तो बट्टे में 6। 29.1/6% आपका सही आंसर हो जाएगा। 29.1/6%। उम्मीद करूंगा सभी को आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है। हानि का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है भाई 11:8। पूछ रहा है हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब 11 रुपए की चीज को आप 8 रुपए में बेचेंगे तो नुकसान होगा भाई। कोई चीज आपकी 11 रुपए की है और आप उसे 8 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको सीधा सीधा मालूम हुआ है कि हानि हो रही है हमें नुकसान हो रहा है। तो 11 की चीज को 8 में बेचने पर कितने की हानि होगी 3 रुपए की हानि होगी। अब 11 पे निकलेगी चाहे हानि हो चाहे नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। भाई 3 रुपए की हानि हो रही है कितने पर 11 पर। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। 3 का गुना 100 से कर दो 300 हो जाएगा। बटे में कितना 11 है। ठीक है। अब इसको बस कटा दीजिए आंसर आ जाएगा। 11 से कटाएंगे 11 दूने का 22। 8 बचेगा 80। 11 सत्ते 77। 3 बचा 80 में से 77 तक गया तो 3 बचा 3 में जाएगा नहीं 3 ऊपर बटे में 11। 27.3/11% का हानि हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। 27.3/11। 27.3/11 पहले ही ऑप्शन में है। यह आपका सही जवाब है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:7 है। हानि का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। अनुपात है 9:7 का। अब 9 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेचेंगे कितने की हानि होगी 2 रुपए की हानि। कितने पर कॉस्ट प्राइस पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना।
2 का गुना 100 से कर दो, 200 हो जाएगा, बट्टे में 9। अब कटा दो भाई, 9 दूने का 18 कटेगा, 2 बचेगा, फिर से 20, फिर से 9 दूने का 18, 2 बचेगा तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो ऐसे लिख दो 2/9, 22.2/9%। ये आपका आंसर हो गया और ये दे रखा आपको आंसर आपके डी ऑप्शन में। आसानी से निकाल लिया होगा, कोई परेशानी नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा? क्रय मूल्य जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। याद रखना, कोई भी चीज होती है उसका मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब 100% की चीज को उसने क्या किया, 7% की हानि पर बेचा। भाई किसी वस्तु को उसने 651 रुपए में बेचा तो उसे क्या हुआ, 7% की हानि हुई। इसका मतलब उसने 7% की हानि पर बेचा। 7% की हानि हो रही है तो 7% की, इसका मतलब उसे हानि पर बेचा। अब 100% की चीज को 7% की हानि पर बेचा तो इसका मतलब उसने कितने बेचा, 93% पे बेचा। परसेंट में बेच रहा है 93% में, और रुपए में बेच रहा है 651 रुपए में, 651 रुपए में। तो 93% का मान 651 के हो जाएगा। 93 का मान 651 के हो जाएगा। आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे, 651 में 93 से डिवाइड कर देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। बस आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 93 से 651 कटेगा पूरा पूरा 7 बार में, और 7 का गुना 100 से कर दो, ये हो जाएगा 700। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, 700। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार 64,000 रुपए में बेचने पर सुभाष को 20% हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य किसी भी चीज का अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब 100% की चीज को उसने 12% की हानि हुई, मतलब 64,000 रुपए में जब उसने बेचा तो उसे 20% की हानि हुई। इसका मतलब क्या है, उसने 20% की हानि पर उस कार को बेचा है। अब 100% की चीज को 20% की हानि पर बेचेगा, इसका मतलब वो कितने बेच रहा है, 80% का दाम ले रहा है। ठीक है। अब परसेंट में बेच रहा है वो 80% में, और रुपए में बेच रहा है 64,000 रुपए में। ठीक है, 64,000 रुपए में। हमें क्या निकालना, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, 64,000 में इस 80 से डिवाइड दे देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटा लीजिए बस। देखिए 0 से मैं यहाँ पर सीधा सीधा 0 कटा दूंगा। 8 8 64 होता है, और 2 0 मतलब 800। ठीक है, 800 का गुना 100 से कर दो, तो 8 का करूंगा 1 से 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 गुना में 0 ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80,000। ठीक है, लागत मूल्य कितना था, 80,000 था। 80,000 सी ऑप्शन में है। 80,000 रुपए की चीज को उसने जब 64,000 रुपए में बेचा तो इसका मतलब उसे क्या हुआ, 20% की हानि हुई थी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 1690 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये बात आपको जानते हैं। और क्रय मूल्य कह रहा है ज्ञात करो, तो हमें 100% का ही मान ज्ञात करना है। अब हमने कोई वस्तु, एक वस्तु हमारी 1690 रुपए में बेचने पर हमको 30% का लाभ हुआ। इसका मतलब लाभ कब होता है, कि जितने की हमारी कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसे हम उस रेट से अधिक पर बेचें। ठीक है, जैसे 100% की हमारी कोई वैल्यू है और मैं उसे बेच रहा हूं कितने में, 30% के लाभ में। तो 100% की चीज को 30% के लाभ में बेचूंगा तो कितने बेचूंगा भाई, 130 में। मैं 100% की चीज को 30% के लाभ पर बेच रहा हूं, तो 100% की चीज को 30 के लाभ पे बेचूंगा तो 130% पे बेचूंगा। ठीक है, और रुपए में कितने बेच रहा है, 1690 रुपए में बेच रहा है। 1690 रुपए में उसने बेचा। हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो कैसे निकालेंगे, 1690 में 130 से डिवाइड दे देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 13 से 169 13 बार में कट जाएगा, और 13 का गुना 100 से कर दूंगा, 1300 हो जाएगा। बस खत्म प्रश्न। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। बात क्लियर हो गई। इस तरीके के प्रश्नों को आप बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
राजेश को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपये में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी थी? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। देखिए यहां पर देख रहा है कि 5,750 रुपये, ये क्या है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, सीधा सीधा इतना आपको मालूम है। ये क्या है? आपकी कॉस्ट प्राइस 5,750 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, चाहो तो इधर से हटा के मैं इसको इधर भी लिख देता हूं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसने भारी वर्षा हो गई तो उसने उसके कारण कितनी बेचना पड़ा? 4,500 रुपये में उसको बेचना पड़ा। बेचना का मतलब है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने बेचना पड़ा उसको? 4,500 रुपये में उसने बेचना पड़ा। ठीक है, 4,500 में 5,750 रुपये की चीजों को उसने बेचा 4,500 रुपये में। भाई कितने का नुकसान हुआ उसे? भाई कितने का उसको नुकसान हुआ? इतने की चीज को आप इतने में बेचेंगे तो कितने का नुकसान होगा? घटा के देख लीजिए। 5,750 में से मैं 4,500 को घटा दूंगा, पता चल जाएगा। 0, 5 में 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 5 में 4 गया 1। भाई 1,250 रुपये का नुकसान हो रहा है। भाई 1,250 रुपये का नुकसान हो रहा है। इतने की चीज को हम इतने में बेचेंगे तो 1,250 का नुकसान, और नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 5,750। अब इसी को क्या पूछा उसने? प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए 100 से आप गुना कर देंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा 0 से यहाँ 0 कट गया। 25 से कटाऊं तो 5 बार में कटेगा, और 25 से कटाऊं इसको तो 23 बार में कटेगा। 5 का गुना 100 से हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में कितना? 23 है। अब 23 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में जाएगा भाई? 23 दुने का 46 हो जाएगा। 23 दुने का 46, 4 बचेगा, 0 लगा दूंगा 40, फिर क्या हो जाएगा? 23 एकम 23, तो 21 आ रहा है। 21 देखिए किस ऑप्शन में है? पहला ही ऑप्शन है जिसमें 21 के बाद दशमलव लग रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया क्योंकि हमारा 21 आ रहा है। भाई यहाँ 40 है। ठीक है, 23 एकम 23 काटा, अब तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, तो 21 दशमलव के साथ संख्या आएगी, तो 21 दशमलव के बाद एक ही ऑप्शन है, तो वही हमारा सही जवाब हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न आसानी से क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1,200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1,680 रुपये में बेचा, तो दिया उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना भाई? 1,200 रुपये में खरीदी उसने और 200 रुपये उसने खर्च कर दिए उसकी मरम्मत पे, तो 1,200 रुपये में खरीदी, 200 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो 1,400 रुपये उसे कॉस्ट प्राइस पड़ा। ठीक है, 1,400 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। उसके तो भाई 1,400 रुपये खर्च हो गए ना एक तरह से। ठीक है, और से बेची किसने? उसने बेचा कितना? सेलिंग प्राइस उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है 1,680 रुपया। भाई 1,400 रुपये की चीज को 1,680 में बेच रहा है, तो फायदा उसे हो रहा है 280 का। 1,200 रुपये की खरीदी, 200 रुपये उसने मरम्मत में खर्च हो गए, तो इसके तो 1,400 रुपये गए। फिर उसने 1,400 रुपये खर्च करने के बाद में 1,680 में बेचा, तब उसे 280 का फायदा हुआ। ठीक है, तो फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, और प्रतिशत के लिए क्या करना है? 100 से गुना। ठीक है, अब सीधे सीधे 2 जीरो से आपके यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, 14 दूने का 28 कट जाएगा, और एक 0 मतलब 20, तो 20% का उसको लाभ होगा। कितने का? 20% का। पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची गई है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी वस्तु हो उसकी कीमत अपने आप में 100% होती है, ये बात आप जानते हैं। कितनी? 100%। 100% की चीज को उसने क्या किया? 11% की हानि पर बेचा। इसका मतलब उसने कितने बेचा? 89% में। ठीक है, 89% में जब उसने बेचा, और रुपए में कितना बेचा? 178 में। तो अब हम 100% का मान निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे निकालेंगे? वही 89 से डिवाइड कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा 100% का मान निकल के आ जाएगा। वस्तु का जो क्रय मूल्य वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि 11% की हानि पर बेची गई है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब ये जो वैल्यू है मेरी, मैं इसे जो कैलकुलेट करूंगा 100% का मान निकल के आ जाएगा, मेरा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन क्रय मूल्य निकलने के बाद फिर हमें क्या करना? उस पर 11% का लाभ पर बेचना, उस वस्तु को 11% के लाभ पर। तो हम उसे 11% के लाभ पर यहीं पर बेच देते हैं ना। लाभ की बात है तो 100 में 11 जोड़ के लिखेंगे, 111 बटे में 100। यहीं पर हम उसे क्या करते हैं? 11% के लाभ पर यहीं पर बेच देते हैं, यहीं पर विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं उसका। ठीक है,
तो कटा लीजिए, 100 से सीधा सीधा 100 कट गया यहाँ पर, 89 से 178 दो बार में कट गया, और 2 से 11 डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 111 का 2 में, तो ये हो जाएगा 222। ये आपका सही जवाब है। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 222 रुपये उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए, और 222 रुपये विक्रय मूल्य होगा तो 11% का लाभ हो जाएगा, 222। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 150 रुपये में 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपये से 350 रुपये के बीच की कीमत पर बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। अधिकतम संभावित लाभ, ठीक है, संभावित ही है भाई, 250 से लेके 350 के बीच में बेच रहे हैं हम। 250 के बाद हो सकता है 260 में बेच दे, 270 में भी, 300 में भी, 340 में भी, 250 से अधिक और 350 के बीच में, ठीक है, इतने के तो बेच रहा है। अब यहां पर क्या होता है इन प्रश्नों में कि यदि 150 रुपये में 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक है, 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक के बीच में खरीदी गई है, कितने से, 150 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की खरीदी है ये हमारी, ठीक है, ये हमारी खरीद है, ठीक है, ये हमारी खरीद है। और फिर बेचने का जो मूल्य हमारा क्या है, 250 से लेकर 350 तक, 250 से लेकर के 350 तक हमारा ये बेची गई कीमत है, ठीक है, बेची गई कीमत है। तो पूछ रहा है कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। अधिकतम संभावित लाभ, तो जो सबसे कम वाली वैल्यू है यहां पर वो ले लो 150, और जो सबसे अधिक है बेचने वाली वो ले लो 350, ठीक है, ले लिया, दोनों का अंतर कर लो, दोनों का अंतर करेंगे तो 200 आ जाएगा, मतलब एक पुस्तक का 200 रुपये फायदा हो रहा है हमारा। एक पुस्तक पर जब 200 रुपये तो बेच रहा है वो 15 पुस्तक से मिलेगा लाभ, एक पे 200 मिल रहा है तो 15 पे कितना मिलेगा भाई, 15 पे मिलेगा 15 दूने का 30, 15 दूने का 30 और ये 2 जीरो मतलब 3000, 15 पुस्तक पर कितना लाभ मिलेगा भाई, 3000 का लाभ मिलेगा, आंसर आ गया, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।